पहले अपनी सोच की दिशा को क्लियर करना है, पहले अपनी सोच की दिशा को क्लियर करना है और अपने सपने का इमेजिनेशन बनाना है। क्या करना है? अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका वक्त बिल्कुल खराब ना हो, आप अपने पूरे वक्त को अपने लक्ष्य के लिए यूज कर सको, तो सबसे पहला काम आपको करना होगा, आपको इमेजिनेशन करना होगा, परिकल्पना। क्या करना होगा? परिकल्पना। और उसे विजुलाइज करना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से वो पूरा हो रहा है। बात समझ आ रही? Yes. आपको लगातार उस चीज को अपने एहसास में डालने की कोशिश करनी है कि जब आप बनोगे तो कैसा फील करोगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन पावर के तहत कब आपका एहसास बन चुकी है और आप अंदर से वो इंसान बन चुके हो जो आप बनना चाहते हो। और एक बार जब आप अंदर से बन जाते हो तो आपके अंदर से वो डर नाम की चीज, फियर नाम की चीज गायब हो जाती है और उसके जगह पर एंटर करती है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। क्या एंटर करता है? आत्मविश्वास। अगर एक बार आपके अंदर अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने उस ड्रीम्स को लेके कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया अंदर से, तो फिर दुनिया में कोई भी चीज आपको हारने या हराने जैसी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो चीज, वो एहसास आपका पैशन बन चुका होगा। क्या बन चुका होगा? पैशन बन चुका होगा, जुनून। और जुनून कभी नहीं हारता, जुनून कभी नहीं हारता। एक बार टैलेंट हार सकता है, याद रखना, टैलेंट एक बार हार सकता है, इंसान हार सकता है, पर इंसान के अंदर जो जुनून होता है ना, पैशन, वो कभी हारता नहीं है। हो सकता है वक्त लगे, हो सकता है वक्त लगे, लेकिन वो कभी हारता नहीं है, क्योंकि वो अंदर से एहसास से निकलता है भाई। किससे निकलता? और एहसास हमेशा सामने वाले के एहसास को टच करता है। अब वो उसे एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, वो उसके नीड्स और उसके ड्रीम्स के ऊपर निर्भर करता है। बट अगर आपके पैशन में लोगों की हेल्प हो रही है, अगर आपके पैशन में एक अच्छी रिस्पेक्ट है, आपके पैशन में अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने की सोच है, नजरिया है, आपके अंदर जो मैग्नेटिक कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकता हूं, अगर आपके अंदर एक बेहतर पैशन ने इस तरीके से इंप्रूवमेंट हासिल कर लिया, तो आपकी सक्सेस 101% गारंटी सक्सेस आपको मिलने वाली है। आपको गारंटी सक्सेस मिलने वाली है, उसमें कोई भी हेरा फेरी होने वाली नहीं है। अब ये देखने की जरूरत है कि आपका पैशन क्या है और लोगों को कितने टाइम में पसंद आने वाला है। बात समझ आ रही? Yes. भारत के अंदर एटीएम को पसंद करने के लिए लोगों ने 25 साल लिए, पर फोन पे को 25 दिन भी ना लिए। दोनों बैंकिंग फील्ड के हैं, बात समझ रहे हो? Yes. इसी भारत के अंदर एटीएम को एक्सेप्ट करने के लिए 25 साल लग गए आम जनता तक पहुंचने के लिए, लेकिन फोन पे को पहुंचने के लिए लगभग 25 दिन और पहुंच गया। लोग भरोसा कर रहे हैं। क्यों भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि बिना ट्रांजैक्शंस के, बिना किसी को किसी एप्लीकेशन में पे करने के बाद भी आपको 51 रुपए का कैशबैक मिल रहा है। आपके 2 अकाउंट हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद कैशबैक दे रहा है। इस तरीके से उसकी मार्केटिंग हो गई, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने पसंद किया। आज फोन पे से ट्रांसफर करने के लिए कोई नहीं डरता। डरता है क्या? नहीं डरता। कोई भी इंसान ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के ऊपर कभी भी डर लगता है उसे कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कुछ खराब हो गया तो नहीं। पर एटीएम में लोगों ने कितना टाइम भरोसा नहीं किया? बहुत टाइम। सरकारी बैंक में लोगों ने भरोसा नहीं किया, सरकारी बैंक में भरोसा किया, प्राइवेट बैंकों में भरोसा करने के लिए बहुत वक्त लगा। लोग पहले वो डाक वाला जो आता है ना, वो क्या कहते हैं, बैंक खुलता है ना डाक से, वो वाला खुलवाते थे, पोस्ट ऑफिस वाला बैंक। अब 10 साल पहले चले जाओ, देखो मैक्सिमम लोग क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस का बैंक चलाते थे। बट आज बहुत कम लोग हैं जो पोस्ट ऑफिस का बैंक चलाते हैं। कौन सा बैंक चला रहे हैं? प्राइवेट बैंक चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्विस बड़ी फास्ट दे रहा है। बात समझ रहे हो? Yes. अब आज देखा जाए तो सिक्योरिटी को लेके कोई डर नहीं रहा है। किसकी वजह से? एटीट्यूड की वजह से।
एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड से ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निकल के आती है। बात समझ रहे हो? इंसान अपने नजरिए के साथ चीजों को आसान करने में लगा होता है। हर चीज उसका नजरिया ही होता है हार्ड को इजी कर देना, हर एक कठिन काम को, हर जटिल काम को इजी वे में लेके आना। इंसान का अगर वो पैशनेट है तो क्या कर रहा है? जीवन में आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। बात समझ रहे हो? तो आप लोगों को भी अपने आप को क्या करना है? इसी प्रोसेस के साथ स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने स्ट्रेंथ को मजबूत करना है, राइट? और फिर आपको फेलियर्स टच नहीं करेगा, क्योंकि आप फेलियर्स को फेलियर नहीं मानेंगे, उसे एक एक्सपीरियंस मानेंगे सक्सेस की ओर जाने का। बात समझ रहे हैं? और जिस दिन आप ये चीज समझ गए, इस रेशियो को समझ गए, उस दिन आप जिंदगी में कामयाब जरूर होंगे। इसका रेशियो कुछ इस तरीके से है। अगर आपने 100% गोल के ऊपर एफर्ट्स किया, 100% एफर्ट्स किया अपने गोल के ऊपर, अगर उसमें आप 10% सक्सेस हुए और 90% अगर आप फेल हो रहे हैं, तो याद रखिए ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। और 10% सक्सेस मींस अगले बार आप 100% एफर्ट्स करोगे तो आप 10% के एक्सपीरियंस के साथ और 10% अपनी काबिलियत के साथ 20% एफर्ट्स कर जाओगे, सक्सेस में कन्वर्ट कर जाओगे, और आपकी सक्सेस धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी और आपकी फेलियर घटती चली जाएगी। तब तक आपको काम करते रहना है, निरंतर अपने फेलियर से लड़ते रहना है, फाइट करते रहना है, जब तक पूरी तरह सक्सेस में ना बदल जाए। और एक टाइम ऐसा आएगा, अब देखो ये 70% ही बचा, 70% के ऊपर आप 30% के एक्सपीरियंस और 10% काबिलियत, अब आपकी काबिलियत भी इंप्रूव होने लग जाएगी, आपकी काबिलियत भी इंप्रूव होने लग जाएगी। मींस आप 40% फाइट कर जाओगे। अब 40% फाइट करोगे तो 30% ही फेलियर्स बच रहा है, 30% ही फेलियर बच रहा है। अब अगली बार अगर देखो तो 70% सक्सेस के साथ 30% प्रॉब्लम्स, क्या आपके लिए प्रॉब्लम है? 30% की प्रॉब्लम्स 70% के माइंडसेट, ग्रोइंग माइंडसेट के सामने एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम्स है, जिसे इंसान चुटकी बजा के सॉल्व कर लेगा। उसका आत्मविश्वास के सामने वो प्रॉब्लम्स ढेर हो जाएगी। बट पहले शुरू में देखो 90% फेल था। अगर आप अपने फेलियर्स को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फेलियर्स जो आपके हाथ लग रहे हैं उसको फेलियर समझोगे, तो आप जीवन के फेलियर्स इंसान बन जाओगे, अपने जीवन में फेलियर्स बन जाओगे। अगर आप उस फेलियर्स को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना चाहोगे, तो उसमें से कोई भी इंसान कोई भी काम कर रहा है, याद रखो 100% फेल नहीं होता। बात समझ रहे हो? कोई भी इंसान किसी भी फील्ड के ऊपर अगर वो काम कर रहा है तो कभी भी 100% फेल नहीं होता। उसमें से कुछ न कुछ होता है जो अच्छा कर चुका होता है, अब उसे उस अच्छे को और अच्छा बनाना है। समझ रहे हो? और एक दिन वो बहुत सक्सेस पर्सन के रूप में सामने आएगा। बात समझ आ रही? और अगर आप ये चीज कर पाए, तो यकीन मानो आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान, दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसानों में से एक होंगे, जिसके अंदर फेलियर्स को सक्सेस में कन्वर्ट करने का एटीट्यूड पनप चुका है। और जब आप हर फेलियर्स को इस तरीके, जब भी कोई दिखेगा आपको फेलियर्स दिखेगा, वो बोल रहा है मैं तो फेल हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मैं तो जब भी कुछ करता हूं तो मैं हार जाता हूं, मैं तो फेल हो जाता हूं, तो आप उसे एक चीज बोल रहे होंगे। क्या बोल रहे होंगे दिमाग में उसके? यार देखो आपने जो किया, क्या आपने कभी उसका अवलोकन किया? जो आपने किया, कार्य किया, क्या आपने कभी उस चीज का अवलोकन किया कि आपने जो किया है उसमें सारा कुछ फेल ही फेल था, सारा कुछ असफल था? कुछ तो सही होगा, कुछ तो सही हुआ होगा। और आपको देखने की जरूरत है कि उसमें से कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। दोनों को फाइंड आउट करके अलग अलग कर दो, दोनों को अलग कर दो। आप अपने किए हुए एक्शंस के ऊपर कुछ पार्ट्स फेलियर के होने के कारण आप सारे पार्ट्स को फेलियर से मान बैठे। तो आपको ऐसा नहीं करना, बल्कि आपको ये चीज समझना है कि जो आप काम कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है और कुछ खराब हुआ है, तो दोनों को अलग करना है।
दोनों को अलग करना है और अगली बार अच्छे के साथ अपने एक्सपीरियंस को बिल्ड करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, और जो खराब हुआ है उस पे अपने अंदर के पैशन के साथ, अपने अंदर के जुनून के साथ उसे फाइट करना है, उसे भी सक्सेस में बदलने की कोशिश करना है। और उसे आपने सुना है, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। एक पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ सकता है। आपने ये भी चीज सुना होगा कि पानी की बूंदें टप टप करके गिरती हैं और चट्टान को भी चकनाचूर कर देती हैं एक टाइम पे। लगातार अगर आप प्रयास कर रहे हो तो असफलता को सफलता में बदलने में वक्त ज्यादा नहीं लगेगा। बस आप हार ना मानो। कामयाबी आपकी किस्मत नहीं है, कामयाबी आपकी किस्मत नहीं है। याद रखना, कामयाबी हमेशा कर्म में होती है। किस में होती है? कर्म में। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं कामयाब नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। हो सकता है आपकी किस्मत में कर्म लिखा हो और उसके बाद कामयाबी लिखी हो सकता है आपकी किस्मत में कर्म लिखा है कि आप कर्म करो और कामयाब हो जाओगे, और आप ये कह रहे हो आपकी किस्मत में कामयाबी नहीं है, बस उसने रूप बदल के आई है, रूप बदल के आई। समझने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? अर्जुन तपस्या कर रहा, अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए तपस्या कर रहा, और रास्ता शंकर जी तपस्या में बैठा अर्जुन। उधर से एक सुअर आ रहा है, जंगली सुअर। अब इधर से इसने अपना गांडीव उठाया, तीर चलाया, और देखता है कि वो सुअर मरा तो, और उसके ऊपर 2 तीर लगे। कितने? एक आदमी आ गया जंगली टाइप का, वो बोल रहा है कि ये सुअर मैंने मारा है, ये मेरा है, इस पे मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इसका शिकार किया। अर्जुन बोल रहा है कि इस धरती पे कोई नहीं है जो मेरे से तेज बाण चला सके। मेरे गांडीव से बाण निकले और मेरे से पहले लक्ष्य तक कोई और बाण पहुंच सके, ऐसा नहीं है। जब उन्होंने जिद किया तो अर्जुन को समझ आया कि मैं तपस्या कर रहा, मैं क्या कर रहा? तपस्या कर रहा। उसको समझ आ गया कि जिसकी तपस्या कर रहा वही आ गए हैं। फिर उसने कहा कि मेरे से तेज अगर कोई बाण चला सकता है तो कुछ लोग हैं, है ना, एक स्वयं भगवान शिव, समझ रहे हो, परशुराम और भगवान विष्णु, ये 3 लोग ही हैं जो मेरे से तेज बाण चला सके, मतलब मेरे से पहले लक्ष्य भेदन कर सके। तो भगवान विष्णु आप हो नहीं सकते क्योंकि मैं उनकी तपस्या कर नहीं रहा था। परशुराम भी आप हो नहीं सकते क्योंकि मैं उनकी भी तपस्या नहीं कर रहा था। तो आप भगवान शंकर हो। समझ आ रहा है? तो कई बार ऐसा होता है कामयाबी रूप बदल के आती है, आपकी सक्सेस आपके सामने रूप बदल के आती है। बस आपके सामने, आपके अंदर एक नजरिया जो होता है ना, नजरिया, पहचानने का नजरिया होना चाहिए। आपने जो चाहा है वही मिल रहा है, बस रूप बदल के आ रहा है, बस रूप बदल के आ रहा है, और आप उसे फाइट करो, आपको जीत जरूर मिलेगी, आपकी सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। सो थैंक यू सो मच।